हमने बहुत ही प्यारे प्यारे 2 बेबीज को बर्थ दिया आज, काफी गुडविल मिलने वाली है। आप लोगों को बेहोश करते हो ऑपरेशन से पहले, राइट? तो मतलब बस बेहोश करने का काम है। एक तो लोकल एनेस्थीसिया होता है, जैसे मैंने कहा कि हम आपको लोकल लगाएंगे, एक पेशेंट को बोला तो बोला कि कोई ब्रांडेड नहीं है। Oh my God! हमारी ड्रग्स बहुत फास्ट होती हैं, विद इन सेकेंड्स काम करती हैं। और विद इन सेकेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवर्स हियर एंड हियर वी आर विद इन अनदर व्लॉग। सो गाइज, बहुत टाइम से आप लोगों के मन में एक सवाल है जो बार बार आता है, वो है ये कि हमारे पापा क्या करते हैं। तो कुछ लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी है कि वो डॉक्टर हैं। देन द क्वेश्चन अराइजेस कि वो किस चीज के डॉक्टर हैं, वो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी वीडियो के लिए इतना अवेलेबल कैसे रहते हैं, उनका क्लिनिक कहाँ है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मैंने सोचा कि आज एक डिटेल्ड व्लॉग बना लेते हैं कि हमारे पापा करते क्या हैं, क्योंकि ही डज अ ग्रेट जॉब इन व्हाट ही डज एंड इट इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू जो पापा करते हैं। तो आज हम आपको पूरा डिटेल विस्तार में बताएंगे इस व्लॉग में कि पापा क्या करते हैं एंड इन द एंड वील बी शोइंग यू कि वो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं एंड क्या क्या करते हैं। तो लेट्स बिगिन। हम आपको अपने चीफ गेस्ट पापा से मिलवाते हैं। हेलो एवरीवन। तो पापा, सबसे पहले आप यही बता दो कि आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हो। मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ और एनेस्थेटिस्ट जो होता है वो लोगों को बेहोश करता है। जैसे बेहोशी के जो डॉक्टर होते हैं उनकी वजह से सर्जन अपना काम बड़ी इजीली कर पाते हैं। आपको किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करना है तो आप उसको ऐसे ही नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, आपको उसको बेहोश करना पड़ेगा, उसका पेन कम करना पड़ेगा। तो एनेस्थेटिस्ट वो काम करता है जाके, जिससे सर्जन भी और पेशेंट भी दोनों एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो हमारी ब्रांच एनेस्थीसिया है। हाँ जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों को बेहोश करते हो ऑपरेशन से पहले, राइट? यस। तो मतलब बस बेहोश करने का काम है। टेल अस अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द जॉब ना। नहीं, इसको बहुत इजी समझा जाता है कि आए और बेहोश कर दिया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअली एनेस्थीसिया अगर डिटेल में बताऊं तो एक तो लोकल एनेस्थीसिया होता है, एक स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है और एक जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें पूरा बेहोश कर देते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया में जैसे छोटा मोटा कोई वुंड हो गई तो उसके अराउंड हम लोकल एनेस्थेटिस्ट अपना दे देते हैं और वो जगह सुन्न हो जाती है। हाँ। और इस पे एक वो भी है, जैसे मैंने कहा कि हम आपको लोकल लगाएंगे, एक पेशेंट को बोला तो बोला कि कोई ब्रांडेड नहीं है। Oh my God! तो ऐसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया हम कमर में देते हैं। जैसे जो बिलो चेस्ट जो सर्जरीज होती हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया से, जैसे कमर की जो हमारी हड्डी है उसमें आप जो भी आपने ड्रग है वो आप डालते हो, एक सुई होती है वो लगाते हैं और वो ड्रग डालते हैं, नीचे का हिस्सा सारा सुन्न हो जाता है। तो चेस्ट के नीचे की सर्जरी आप उससे कर सकते हो। अब बाकी हेड है, नेक है और चेस्ट वाली जो सर्जरीज है वो आपको पूरा बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया में आपको करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने लगा दिया इंजेक्शन और पेशेंट बेहोश हो गया, चलो वही सर्जरी होगी, बहुत बढ़िया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी ड्रग्स बहुत फास्ट होती हैं, विद इन सेकेंड्स काम करती हैं। तो विद इन सेकेंड्स, हाँ, मतलब उसमें बीपी और ये सब बहुत जल्दी फॉल करता है। वो सारा चीज़ एक मॉनिटर लगा होता है, वो मॉनिटर करना होता है सब कुछ आपको। जब तक भी ऑपरेशन चलेगा तो उसके वाइटल्स आपको पेशेंट के आपको मॉनिटर करने होते हैं। आपको जैसा पेशेंट आपने लिया है उसके अटेंडेंट से वैसा ही पेशेंट आपको देना होता है। यस, वेरी राइट। तो मतलब बेसिकली पूरी सर्जरी के टाइम पे पेशेंट की जान इज बेसिकली इन द हैंड्स ऑफ एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि जो सर्जन है वो अपना ही इज डूइंग हिज जॉब बिकॉज ऑफ देम एंड उसमें पूरा उतार चढ़ाव आता रहता है। मतलब आपने बहुत सारी सीरीज वगैरह में भी ऐसे देखा होगा कि मतलब एक डॉक्टर होता है वहाँ पे, वो बताता रहता है पेशेंट का बीपी फॉल कर रहा है, जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो। तो इस तरीके की चीजें, जल्दी कुछ करने वाला जो बंदा होता है वो एनेस्थेटिस्ट ही होता है, क्योंकि वो उसके वाइटल्स को देख रहा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे कि हम लोग वी आर बेस्ड इन सहारनपुर, एज यू माइट नो। तो सहारनपुर इज अ लाइक स्मॉल टाउन, ऐसा नहीं, मतलब अच्छी सिटी है बट इट्स नॉट अ मेट्रो सिटी, सो कंपैरेटिवली छोटी है। तो एनेस्थीसिया का ऐसी सिटीज में क्या स्कोप है वर्सेस जो दिल्ली मुंबई है उसमें कैसे, मतलब कैसे प्रैक्टिस की जाती है? मतलब आप फ्री भी रहते हो काफी तो हाउ डज इट वर्क? बहुत से लोग तो यही कहते हैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वही ना, ऐसा फिक्स जॉब आवर्स नहीं है, तो कैसे प्रैक्टिस होती है यहाँ पे? ऐसा होता है, देखो छोटे शहरों में अलग अलग जितने भी सर्जन्स हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सब लोगों ने अपनी ओटीज बनाई हुई हैं, अपने अपने सेटअप सेट की हुई हैं। तो हमारा काम कॉल बेस्ड होता है। तो जैसे हम सुबह अपना नहा धो के तैयार होके बैठ जाते हैं तो बीच में वीडियो बना लेते हैं। हाँ,
तो अगर कॉल आ जाती है तो ऑपरेशन पे चले जाते हैं, कॉल नहीं आती तो वीडियो बना लेते हैं। कॉल बेस्ड काम है, अलग अलग शहर में ओटीज हैं, मतलब वैसे तो पूरा शहर घूमना पड़ता है, अलग अलग लोगों के पास जाके। पापा का जो स्कूटी है एक्टिवा, वो पापा का वाहन है। बहुत सारे सहारनपुर के लोग हैं जो पापा को, मतलब जैसे जो फैंस हैं, देखते हैं कि हाँ अंकल तो मैं बहुत दिखते रहते स्कूटी पे घूमते हुए। तो बेसिकली ये बहुत होता है पापा के साथ। वो स्कूटी हमारी मजबूरी भी है और हमारी मतलब क्या पावर भी है। कहें, पावर भी है, क्योंकि सेटअप जो होते हैं वो गलियों में भी होते हैं अलग, और बहुत भीड़ भी रहती है। शहर तो छोटा है पर उसी हिसाब से पॉपुलेशन तो है ही है, काफ़ी भीड़ रहती है, तो स्कूटी से ही जाना हो पाता है। छोटे शहर का तो यही है कि यहाँ पे आपको मतलब बहुत हाई लेवल का काम नहीं मिलता। जैसे कि एक ये है ना कि एक सर्टेन सेटअप है जो ऑपरेशन इस शहर के हिसाब से हो सकते हैं, वो ही आप यहाँ पे कर पाते बाकी हो। सब मतलब जो बड़ी सर्जरीज हो जाती है फिर वो रेफर हो जाती है बिग सिटीज में। होती हैं वो रेफर हो जाती हैं, या कॉम्प्लिकेटेड केस है वो बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े शहरों में रेफर हो जाते हैं। मतलब आता सबको सब कुछ होता है, तो सब कुछ ही आते हैं, बट यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करते करते हम बेसिकली उसी के आदि हो जाते हैं जो हम कर रहे होते हैं। और बिग सिटीज में बेसिकली ये होता है कि जितने भी जैसे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फोर्टिस है, मेदांता है, एक्सेट्रा, तो इनकी एनेस्थेटिस्ट ना बंधे बंधाए होते हैं ऑलरेडी। तो वो लोग पूरा दिन वहीं पे रहते हैं, वहाँ कभी सर्जरी के केस करा लिया, कभी गायनी के केस करा लिया, मतलब उनको ये ट्रैवलिंग वाली चीज नहीं करनी पड़ती होगी, और वो उसी हॉस्पिटल में जॉब बेस्ड काम कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है, मेल फीमेल का भी रहता है। भाई मेल्स के लिए भागना इधर उधर आसान रहता है, तो वो मोस्टली प्राइवेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और फीमेल्स यूजुअली जॉब प्रेफर करती हैं, क्योंकि एक थोड़ा सर्टेन अमाउंट मिल जाता है, और वो उनका अपना फैमिली के भी इश्यूज रहते हैं। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बाकी ब्रांचेस होती हैं, तो मतलब सपोज रेडियोलॉजी ही है या और ब्रांचेस हैं, उनके लिए आपको एक बहुत वास्ट सेटअप चाहिए होता है। आपको काफ़ी मनी रिक्वायर्ड होगी, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी बिफोर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस, एक सेटअप रिक्वायर्ड होगा, तो काफ़ी पैसा लगता है। बट इन एनेस्थीसिया आई फील दैट दिस इज़ नॉट द केस। तो शायद ये एक प्रो है इस ब्रांच का। तो आपको क्या लगता है? सही लगता है तुम्हें? बेसिकली जीरो इन्वेस्टमेंट ब्रांच है, आपको सारी मैक्सिमम चीज़ें ओटी में ही मिल जाती हैं, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, पर फिर भी हम अपने पास कुछ चीज़ें रखते हैं। ऑल यू नीड इज़ योर स्किल्स। मेरा अपना ये लेरिंगोस्कोप है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया देना होता है तो बेसिकली ये पापा का बटुआ है। एक छोटा सा बैग हमने बनाया होता है, जो अपने सामान होता है, तो थोड़ा सा इजी रहता है। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, गले में डाल के जीए देते हैं, ऐसे 2-4 चीज़ें हमने अपनी रखी हुई हैं जो कि एनेस्थीसिया में काम आती है। इसको पापा अपने स्कूटी में लेके घूमते हैं, बिकॉज ये हर टाइम पापा के पास होनी चाहिए। कभी भी कोई केस अगर कॉम्प्लिकेट हो जाता है या उस जगह पर तो नहीं काम सामान अपना सामान होता है, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। जीरो इन्वेस्टमेंट ब्रांच है वैसे, मैं ये बताना चाह रहा था। आपका कुछ नहीं लगता है, एक स्कूटी, थोड़ा सा तेल उसमें, और 2-4 चीजें इस तरह की अपने पास रखो और बस घूमो शहर में। तो पापा आपकी अगली कॉल कब आने वाली है? अभी तो पता नहीं, आजकल ठंडा चल रहा है, वीडियो ही बना रहा हूँ। तो आज मैंने पापा को पकड़ रखा है और मैंने पापा को बोल रखा है कि जैसी पापा की कॉल आएगी तो मैं पापा के साथ जाने वाली हूँ। ऑल्दो ओटी के अंदर मैं नहीं जा सकती, पेशेंट को नहीं दिखा सकती, बट वी कैन शो यू हाउ ही ट्रैवल्स, हाउ ही गोज देयर एंड हाउ ही वर्क्स। अभी तो एक नया चीज भी होने लगा है मेरे साथ। जैसे भाई डिफरेंट ओटीज में तो जाते ही हैं, तो पेशेंट लेटे रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे ही मैं पहुंचा, अरे आप तो राज के पापा हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यूट्यूबर। अरे मैं बताता हूँ भाई, मैं डॉक्टर भी हूँ। तो खैर वो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे कि इस तरह से रिकॉग्निशन भी मिलता है अपने आप को। तो जैसे ही पापा की नेक्स्ट कॉल आती है, हम आपको मिलने वाले हैं जल्द। अभी के लिए इतना ही, जैसी कॉल आएगी मिलते हैं। सो गाइस, पापा की कॉल आ चुकी है। पापा को अभी फोन आया कि डॉक्टर साहब एक सिजेरियन है, करा देंगे क्या? पापा ने बोला हाँ जरूर करा दूंगा, क्यों नहीं कराऊंगा। आज तो जरूर जाना है। वैसे भी देखो, टाइम बे टाइम किसी भी टाइम कॉल आती है, पापा बिल्कुल मना नहीं करते। मतलब जहाँ पापा रेगुलरली जाते हैं उनको तो बिल्कुल ही मना नहीं करते, चाहे रात को 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, किसी भी टाइम हो। भाई उनका हक बनता है, देखो जो हमें दिन में बुलाता है उसके पास रात को भी जाना। यस, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो लॉयल, ये हमारे कस्टमर होते हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं पापा के, उनके पास पापा हमेशा जाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी भी टाइम हो। हाँ, उनका बनता है बुलाने का। बहुत अच्छे है सर, ऐसी बातें हो रही है यहाँ पे। अभी हम हॉस्पिटल में घुसे, सब पापा को नमस्ते कर रहे थे। पापा काफी अच्छे आदमी लगते हो आप। इमेज बनाइए, इमेज बना रखी है भाई। ये रहा ओटी, ऑपरेशन थिएटर। तो मैं भी पापा के साथ ओटी के अंदर जाऊंगी। आज मैं भी देखती हूँ मेरे पापा क्या करते हैं। वैसे मैंने काफी बार देखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना क्या दिखा पाती हूँ। भी देखते हैं। हेलो,
ये लोग सब मुझे कह रहे हैं कि ये लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ये बड़ा प्यारा प्यारा स्टाफ है। हाँ, ये रही पापा की ओटी। इसमें ये जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो पेशेंट का है 99% है। दैट मीन्स पेशेंट इज गुड। 97 से 100 होना चाहिए। पल्स इसकी 107 है और 140/90 बीपी है। ठीक है। तो ये इस तरह से हम पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं पूरे ऑपरेशन के टाइम पे। अगर कम होता है ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स मिल जाती है। ठीक है। ये मैंने बताया था ना, स्पाइनल जो लगाते हैं कमर में, बिलो चेस्ट सर्जरी सब स्पाइनल से हो जाती है, तो ये कमर में ये वाली सुई लगाते हैं स्पाइनल में। ठीक है, तो कैनुला लगाते हैं, है ना? And it should be perfect in one go, so that patient should not suffer any pain. सेंसरी कैन हैवी स्पाइनल में दिया गया ड्रग्स। बीपी वापी है। तो आप एक्चुअल में वही डॉक्टर हो जो बच्चों को बोलता है कि मैं सुई लगा दूंगा। जो मत करो वरना सुई लगा दूंगा, डराने के लिए। डराने के लिए। मैं सबको सुई ही लगाता हूँ। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे। आप लोगों ने देखा कि पापा कैसे हीरो की तरह लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतना दिखा पाऊंगी, बट काफी अच्छा मतलब हम लोग आपको दिखा पाए। सो जिन लोगों को भी डाउट्स थे कि पापा क्या करते हैं, आज आई होप सबके क्लियर हो ही गए होंगे। बहुत सारी जगह बहुत अच्छी मतलब रेस्पेक्ट मिलती है। जैसे हम जाते हैं कहीं पे तो कई बार जैसे सिजेरियन वाले पेशेंट थे, पेशेंट तो हम नहीं दिखा पाते, उनको पेन हो रहा होता है और जब आप उनको एनेस्थीसिया देते हो वो पेन रिलीव हो जाता है, उनको आराम मिलता है, तो कई बार बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर एक बेबी हाथ में आता है, माँ के हाथ में, तो अपना काम भी कई बार बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। यस, हमने बहुत ही प्यारे प्यारे 2 बेबीज को बर्थ दिया आज, काफी गुडविल मिलने वाली है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, जो कि आप मेरे बिना ये ब्लॉग एंड नहीं हो सकता। पूरे व्लॉग में कोई मदद नहीं आ गई लास्ट में दोनों की दोनों। Hey guys, अगर तुम्हें ब्लॉग पसंद आया ना, जब तुम इतनी एंड तक आए तो पसंद आया ही होगा। ये दोनों सिजेरियन से हुए लेकिन मैंने एनेस्थीसिया नहीं दिया था। हाँ, तब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। Thanks for watching. Bye.